दयालु औरत। अपेक्षा एक बहुत ही प्यारी लड़की थी। उसके माता पिता बहुत गरीब थे, फिर भी वे दयालु थे। वही गुण अपेक्षा में आ गया था। वह जिस किसी को मुसीबत में देखती तो उसकी मदद करती थी। उसकी शादी नवीन नाम के लड़के से हुई। वह भी गरीब परिवार का था। नवीन और उसके माता पिता सभी लोग मजदूरी करने जाते थे और उसी से उनकी गुजर होती थी। यहाँ भी अपेक्षा का वही हिसाब था। अगर कोई उसके पास पैसा मांगने आ जाता तो वह उसे दे देती। कभी कोई पड़ोसन आ जाती और कहती, पड़ोसन बहन तुम्हारे पास थोड़ी चीनी होगी, आज हमारे यहाँ चीनी खत्म हो गई है, मेरा बेटा दूध के लिए रो रहा है, वह ऐसे दूध ही नहीं पीता, तो वह उसको कटोरी में चीनी ऐसे ही दे देती। कभी कोई और पड़ोसन आ जाती और कहती, पड़ोसन बहू कुछ रुपये उधार दे दो, मैं बच्ची की दवा देने जा रही हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं तुम्हें वापस कर जाऊँगी बाद में, तो अपेक्षा दे देती। उसकी सास उसे डांटती, तुमने क्या धर्मशाला खोल रखा है, हम लोग कौन से अमीर हैं, कोई न कोई तुमसे मांगने चला आता है और तुम उसे दे देती हो। फिर ऐसा होने लगा कि अपेक्षा सबके सामने किसी को कुछ नहीं देती, लेकिन फिर चुपके से दे देती थी। पूरे मोहल्ले की औरतें जब इकट्ठे होकर बातचीत करती तो कहती, ऐसी बहू हमने कभी नहीं देखी, वह तो बहुत अच्छी है, उनके घर में तो लक्ष्मी आ गई है, लेकिन बेचारी बहुत तकलीफ भोग रही है। अपेक्षा के इस भावना से उसकी सास और नवीन उससे बहुत नाराज हो जाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि लगातार पानी बरस रहा था। सब लोग मजदूरी करने गए। वे बाजार में खड़े थे और कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर सब लौट आए। सभी को काफ़ी भूख लग रही थी। कई दिनों तक उनको कोई काम नहीं मिला। वे बाजार जाते, खड़े रहते और घर वापस लौट आते। जो कुछ घर में रखा था वो पहले ही खत्म हो गया था। अब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वे सब बहुत भूखे बैठे थे और कह रहे थे कि सास, हे भगवान, आज क्या खाएंगे, इतनी ज़ोर से भूख लगी है, आज घर में कुछ भी नहीं है, आज मजदूरी नहीं मिली तो आज खाना भी नहीं मिलेगा। यहाँ तो रोज़ कुआं खोदो, रोज़ पानी पियो वाली हालत है। तभी उसकी पड़ोसन पुष्पा आ गई कुछ मांगने। पुष्पा, अरे भाभी उदास क्यों हो, क्या हुआ? अपेक्षा, आज हमारे यहाँ कुछ है ही नहीं। इतना सुनते ही पुष्पा अपने यहाँ गई और दाल चावल और सब्जी ले आई। पुष्पा, अभी खाना बना लो, तुमने हमारी बहुत मदद की थी। अब अपेक्षा ने चूल्हा जलाया, पहले दाल चावल और सब्जी बनाई और रोटियां सेकने लगी। अपेक्षा, अम्मा जी आइए खाना खा लीजिए। सब लोग खाना खाने के लिए बैठ ही थे कि बाहर से आवाज़ आई, बूढ़ी औरत, क्या इस गरीब के लिए कुछ है? मैं बहुत जोर की भूखी हूँ। अपेक्षा ने बाहर निकलकर देखा तो एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। बूढ़ी औरत, बेटी बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे चक्कर आ रहा है, मुझसे चला ही नहीं जा रहा, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो बेटी। अपेक्षा चक्कर में पड़ गई। खाना तो थोड़ा सा ही है जो इतने लोग के लिए भी पूरा नहीं है। वह सोचने लगी, हे भगवान मैं क्या करूं? इस बूढ़ी औरत को खाना तो देना ही चाहिए, इतनी कमज़ोर है, भूखी भी है और कमज़ोर भी है, इन्हें खाना दिए बगैर मैं इन्हें कैसे लौटा सकती हूँ? तब तक उसकी सास बाहर आकर बोली, खाना वाना कुछ नहीं है यहाँ, और बहू तुम किवाड़ बंद कर दो, ज़्यादा चक्कर में ना पड़ा करो। हाँ बूढ़ी औरत, बेटी मुझ पर थोड़ी दया करो, मैं बहुत दुखी हूँ, आज तो लगता है भूख के मारे आज मेरे प्राण निकल जाएंगे। ऐसा कहकर वह वहीं बैठ गई और आंसू बहाने लगी। अपेक्षा दौड़कर आई और अपने सास से बोली, अम्मा उन्हें खाना दे दो, वो बहुत भूखी है, कहीं ऐसा न हो कि उन्हें कुछ हो जाए। अपेक्षा की सास ने उसे डांटा, हमारी तुम्हें परवाह नहीं है, और वो भिखारन कहाँ से चली आई तो उसकी परवाह है। अपेक्षा ने बाहर देखा तो वह बूढ़ी महिला बाहर बैठकर रो रही थी। अब अपेक्षा से नहीं रहा गया। अपेक्षा, अब चाहे जो हो जाए मैं उस बूढ़ी औरत को खाना जरूर खिलाऊंगी। वो थाली में खाना परोस कर ले आई और बूढ़ी औरत को दे दिया। वह औरत बहुत खुश हो गई और खाने लगी। बूढ़ी औरत
खाना बहुत स्वादिष्ट है, तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया, तुम बहुत सुखी रहोगी, और खाना ले आओ बेटी। अपेक्षा और खाना परोस कर ले आई। बूढ़ी महिला को पता नहीं कि कितनी भूख लगी थी। खाना खाती ही जा रही थी और मांगती ही जा रही थी, और ले आओ खाना। अपेक्षा दौड़कर अंदर गई और खाना ले आई। थोड़ी ही देर में दाल चावल की पतीली खाली हो गई। सब्जी रोटी भी वह खा गई। भूख से बिलबलाते हुए नवीन ने देखा कि पतीली खाली पड़ी है और कुछ नहीं रह गया है। उसमें नवीन को बहुत ज़ोर से गुस्सा आ गया और उसने चूल्हे पर बर्तन फेंक कर मारा, जिससे चूल्हा टूट गया। यह देखकर अपेक्षा रोने लगी। अपेक्षा, चूल्हा तो टूट गया, अब खाना किस पर बनेगा? बूढ़ी औरत, तुम परेशान न हो बेटी, मैं ऐसा चूल्हा बनाकर तुम्हें देती हूँ कि वह कभी नहीं फूटेगा, और उस पर खूब खाना बनाना, और कोई भूखा आए तो उसे खूब खिलाना। और उसने वहीं से थोड़ी मिट्टी उठाई और अपेक्षा से पानी मांगा। उसने मिट्टी गूंधी और एक नया चूल्हा बनाकर रख दिया। बूढ़ी औरत, बेटी, इस चूल्हे पर खाना बनाओगी न तो मुझे याद करोगी। तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं है, तुम जिस चीज़ को बनाना चाहो उसका नाम लेकर इस पतीले पर रख देना। ऐसा कहकर वह वहाँ से चली गई। अपेक्षा पतीली चूल्हे पर रखती। मैं तो दाल बनाने वाली थी। चूल्हे में लकड़ियाँ अपने आप जलने लगी और खाली पतीली में दाल भर भर कर उबलने लगी। अब तो अपेक्षा बहुत खुश हो गई। 1 मिनट में पतीली में दाल अपने आप बन गई। उसने दूसरी पतीली चढ़ा दी और बोली, मैं तो चावल बनाऊंगी। देरी नहीं लगी और चावल भी बन गई। अब तो अपेक्षा जिस चीज़ को बनाना चाहती उसी का बस नाम लेती तो वह चीज़ बनती चली जाती। यह देखकर अपेक्षा के सास ससुर और नवीन बहुत खुश हो गए। वे अपेक्षा की प्रशंसा करने लगे। अब सभी लोग खाना खा रहे थे। जिसकी जो भी खाने की इच्छा होती वे उसी पकवान का नाम लेता तो अपेक्षा उसे बना देती। अब अपेक्षा की सब लोग बहुत इज्जत करते थे। अब घर का काया ही बदल गई थी। इतने में बाहर से आवाज़ आती है, बेटी, मुझ पर थोड़ी दया करो, मैं बहुत दुखी हूँ। आज तो लगता है भूख के मारे मेरे प्राण निकल जाएंगे। ऐसा सुनकर सभी घर वाले खुश होते हैं और अपेक्षा हमेशा की तरह उस मांगने वाले को खाना परोसकर दे देती है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया वीडियो आप देख सकें। धन्यवाद।